इसी इलाके पर निर्भर हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसी कूटनीतिक और सैन्य ताकत की जरूरत होगी जो बिना कुछ बोले ही पूरी दुनिया को शांत रहने का संदेश दे सके, और सूर्या मिसाइल यही काम करेगी। यह हथियार एक तरह का डेटरेंस है। डेटरेंस का मतलब होता है एक ऐसा खौफ जिसके डर से दुश्मन आप पर हमला करने की सोच भी ना सके। जब दुनिया को यह पता होगा कि भारत के किसी गुप्त बंकर में सूर्या मिसाइल तैनात है और वो पलक झपकते ही किसी भी देश को नक्शे से मिटा सकती है, तो कोई चाहे वो समंदर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा हो या भारत के नागरिकों की हिफाजत, सूर्या मिसाइल की अदृश्य मौजूदगी ही भारत के लिए एक सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाएगी। चीन जो हमेशा ईरान और अन्य देशों के साथ मिलकर तो उनकी रणनीतियां कितनी कमजोर पड़ जाएंगी। भारत अब केवल हथियारों का खरीदार देश नहीं रह गया है। आज हम स्वदेशी तकनीक से तेजस M के बने फाइटर जेट बना रहे हैं। हम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत बना चुके हैं। हम ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें दुनी जो किसी भी दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। फ्रांस से हमने राफेल विमान लिए हैं और अमेरिका से MQ-9B ड्रोन की डील भी हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सूर्या मिसाइल जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत ये साबित कर रहा है कि आने वाले एक समय था जब हम पश्चिमी देशों की तरफ देखते थे कि वो हमें कोई अच्छी टेक्नोलॉजी दे दें, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे साथ भेदभाव किया। जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो इन्हीं देशों ने हम पर प्रतिबंध लगा दिया। अगर वो हमें टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, हमारा ना ये देगी, तो हम खुद उसे बना लेंगे। सूर्य मिसाइल भी भारत की इसी आत्मनिर्भरता और दृढ़ संकल्प का सबसे बड़ा प्रतीक है। भले ही आज इस मिसाइल के बारे में कोई आधिकारिक बयान ना आया हो, लेकिन हर भारतीय के अगर कभी भविष्य में ईरान इजराइल जैसे युद्धों की आंच भारत तक पहुंचने की कोशिश करती है, तो हमारे पास ऐसे ऐसे हथियार मौजूद होंगे जो उस आंच को दुश्मन के घर में ही बुझा देंगे। ये भारत की ताकत है और यही हमारा भविष्य है। हर तरफ सायरन गूंज रहे हैं और मिसाइलों की बारिश हो रही है। आसमान में उड़ते हुए फाइटर जेट्स और जमीन पर गिरते हुए बमों ने पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया है। ऐसा लग रहा है मानो पूरी धरती किसी तीसरे विश्व युद्ध के। अमेरिका और पश्चिमी देश पूरी ताकत के साथ इजराइल के पीछे खड़े हैं और उसे हर तरह के अत्याधुनिक हथियार दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है और उसने भी अपने मिसाइल जखीरे का मुंह खोल दिया है। इस भयंकर लड़ा ऐसे माहौल में भारत एक शांति प्रिय देश की तरह हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारत की नीतियां हमेशा से दुनिया में शांति स्थापित करने की रही हैं। लेकिन दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि अगर इस महायुद्ध में भारत को अपनी सोचिए, अगर हालात ऐसे बन जाएं कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए ईरान और इसराइल के इस युद्ध क्षेत्र के पास अपना सबसे खतरनाक हथियार तैनात करना पड़े। ये एक ऐसा नाम है जिसे भारत सरकार ने आज तक दुनिया के सामने आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा कि हम सूर्या मिसाइल बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आग के बिना धुआं नहीं। उस स्टॉक सुन के सबसे पहले लोग सोचते हैं कि कितना कंफ्यूजिंग और ट्रिकी होगा। मैं भी उनमें से ही था। कैसे स्टार्ट करूं, कहां इन्वेस्ट करूं, और रिस्टाइल जो एक महाद्वीप से उड़कर दूसरे महाद्वीप तक जा सके और अपने लक्ष्य को। आज तक भारत के पास जो सबसे ताकतवर मिसाइल आधिकारिक रूप से मौजूद हैं, वो है अग्नि 5 मिसाइल। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक है, जो पूरे एशिया और यूरोप के कुछ हिस्सों को कवर करती हैं। लेकिन सूर्या मिसाइल की सूत्रों और रक्षा विशेषज्ञों की माने तो सूर्या मिसाइल की मारक क्षमता 12000 किलोमीटर से लेकर 16000 किलोमीटर तक हो सकती है। जरा सोचिए, 12000 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर इस मिसाइल को भारत के किसी भी कोने से लॉन्च किया जाए तो ये, चाहे वो अमेरिका का कोई शहर हो या यूरोप का कोई देश या फिर अफ्रीका का कोई सुदूर इलाका, इस मिसाइल की पहुंच से कोई भी नहीं बच सकता। अब ईरान और इजराइल के युद्ध के संदर्भ में इसकी कल्पना कीजिए। ईरान और इजराइल दोनों ही भारत अपनी जमीन पर बैठे बैठे ही सूर्या मिसाइल को एक्टिवेट कर सकता है और दुश्मन को यह कड़ा संदेश दे सकता है कि अगर किसी ने हमारी तरफ गलत नजर से देखा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सूर्या मिसाइल की रफ्तार इतनी भयानक है, ऐसा माना जाता है कि इसकी स्पीड मैक 25 से लेकर मैक 27 तक हो सकती है। मैक 25 का मतलब है आवाज की गति से 25 गुना ज्यादा तेज रफ्तार। जब कोई चीज इतनी तेज रफ्तार से आसमान से नीचे गिरती है
तो वो किसी आग के गोले जैसी दिखती है, और रडार उसे पकड़ भी लें तो कोई भी एंटी मिसाइल सिस्टम उसे हवा में नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक दुश्मन का डिफेंस सिस्टम मिसाइल फायर करेगा तब तक सूर्या मिसाइल अपने लक्ष्य को राख में बदल चुकी होगी। दोस्तों, इस मिसाइल को यह सुनने में थोड़ा कठिन जरूर लगता है, लेकिन इसका काम समझना बहुत आसान है। साधारण मिसाइल जब फायर होती है तो वो अपने साथ एक ही बम या वॉरहेड लेकर जाती है और एक ही जगह पर धमाका करती है। लेकिन MIRV टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइल एक चलती थी। सूर्या मिसाइल के अंदर एक नहीं बल्कि 10 से 12 अलग अलग परमाणु बम फिट किए जा सकते हैं। 12 बमों को अलग अलग दिशाओं में रिलीज कर देगी। इसके बाद ये सारे बम अंतरिक्ष से वापस धरती की तरफ भयानक स्पीड से गिरेंगे और हर एक बम अपने पहले से तय किए गए अलग अलग लक्ष्य पर जाकर गिरेगा। सोचिए, अगर दुश्मन के 10 ईरान और इजराइल जैसे देशों के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो 1 या 2 मिसाइलों को तो रोक सकते हैं, लेकिन जब अंतरिक्ष से एक साथ 12 परमाणु बम मैक 25 की रफ्तार से गिरेंगे तो दुनिया का कोई भी सुरक्षा कवच उन्हें नहीं बचा पाए। सूर्या मिसाइल जैसे महाविनाशक हथियार का इस्तेमाल तो सिर्फ उन वैश्विक महाशक्तियों को डराने के लिए किया जाएगा जो दुनिया पर अपना दबदबा बनाना चाहती हैं। दोस्तों, वापस लौटते हैं ईरान और इसराइल के युद्ध की उस कल्पना पर। यहां तेल का खेल है और हथियारों की होड़ है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जैसे देश इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। अगर कल को यह युद्ध बेकाबू हो जाता है और दुनिया के देश 2 गुटों में बंट जाते हैं तो भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी इलाके पर निर्भर है। ऐसे में भारत को एक ऐसी कूटनीतिक और सैन्य ताकत की जरूरत होगी जो बिना कुछ बोले ही पूरी दुनिया को शांत रहने का संदेश दे सके, और सूर्या मिसाइल यही काम करेगी। यह हथियार एक डेटरेंस का मतलब होता है एक ऐसा खौफ जिसके डर से दुश्मन आप पर हमला करने की सोच भी ना सके। जब दुनिया को यह पता होगा कि भारत के किसी गुप्त बंकर में सूर्या मिसाइल तैनात है और वो पलक झपकते ही किसी भी देश को नक्शे से मिटा सकती है, तो कोई भाई चाहे वो समंदर में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा हो या भारत के नागरिकों की हिफाजत, सूर्या मिसाइल की अदृश्य मौजूदगी ही भारत के लिए एक सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बन जाएगी। चीन जो हमेशा ईरान और अन्य देशों के साथ मिलकर तो उनकी रणनीतियां कितनी कमजोर पड़ जाएंगी। भारत अब केवल हथियारों का खरीदार देश नहीं रह गया है। आज हम स्वदेशी तकनीक से तेजस MK-1 फाइटर जेट बना रहे हैं। हम स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत बना चुके हैं। हम ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें दुनिया को जो किसी भी दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। फ्रांस से हमने राफेल विमान लिए हैं और अमेरिका से MQ-9 ड्रोन की डील भी हो चुकी है। लेकिन इन सब के बीच सूर्या मिसाइल जैसे स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के जरिए भारत ये साबित कर रहा है कि आने वाले एक समय था जब हम पश्चिमी देशों की तरफ देखते थे कि वो हमें कोई अच्छी टेक्नोलॉजी दे दें, लेकिन उन्होंने हमेशा हमारे साथ भेदभाव किया। जब भारत ने अपना परमाणु परीक्षण किया था तो इन्हीं देशों ने हम पर प्रतिबंध लगा दिए जो आज हमें अजेय बनाती हैं। आज फ्रांस हमें अपना सुपर राफेल F-5 देने को तैयार है। दुनिया जानती है कि भारत अब किसी का मोहताज नहीं है। अगर वो हमें टेक्नोलॉजी नहीं देंगे और हम भी तो हम खुद उसे बना लेंगे। सूर्य मिसाइल भी भारत की इसी याद, लेकिन हर भारतीय के दिल में यह विश्वास है कि हमारे देश की सुरक्षा पूरी तरह से अभेद्य हाथों में है। अगर कभी भविष्य में ईरान इजराइल जैसे युद्धों की आंच भारत तक पहुंचने की कोशिश करती है तो हमारे पास ऐसे हथियार मौजूद, जहां ईरान और इजराइल के बीच तनाव एक भयंकर युद्ध का रूप ले चुका है। हर तरफ सायरन गूंज रहे हैं और मिसाइलों की बारिश हो रही है। आसमान में उड़ते हुए फाइटर जेट्स और जमीन पर गिरते हुए बमों ने पूरी दुनिया को खौफ में अमेरिका और पश्चिमी देश पूरी ताकत के साथ इजराइल के पीछे खड़े हैं और उसे हर तरह के अत्याधुनिक हथियार दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है और उसने भी अपने मिसाइल जखीरे का मुंह खोल दिया है। इस भयंकर ऐसे माहौल में भारत एक शांति प्रिय देश की तरह हालात पर नजर बनाए हुए हैं। भारत की नीतियां हमेशा पर नजर बनाए हुए हैं। पूछिए, अगर हालात ऐसे बन जाएं कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए ईरान और इजराइल के इस युद्ध क्षेत्र के पास अपना सबसे खतरनाक हथियार तैनात करना पड़े। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के उस अदृश्य ब्रह्मास्त्र की जिसका नाम सुनते ही दुश्मन देशों के रडार कांपने लगते हैं और बड़े बड़े देशों की सेनाओं के पसीने छूट जाते हैं।
इस महाविनाशक हथियार का नाम है सूर्या मिसाइल। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने कभी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा कि हम सूर्या मिसाइल बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों, आग के बिना धुआं नहीं उठता। पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियां और रक्षा विशेषज्ञ इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कोई साधारण मिसाइल नहीं है, बल्कि ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हम आम भाषा में ICBM कहते हैं। ICBM का मतलब होता है एक ऐसी मिसाइल जो एक महाद्वीप से उड़कर दूसरे महाद्वीप तक जा सके और अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद कर सके। आज तक भारत के पास जो सबसे मारक